आज पूर्व मीमांसा की विवेचना की जाएगी। और पूर्व मीमांसा का शब्द सुनते ही एक जिज्ञासा होती है, क्या उत्तर मीमांसा भी है? तो उत्तर मीमांसा निश्चित तौर से वेदांत को कहा जाता है। वेदों को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें उनके मंत्र प्रथम भाग में, दूसरे में ब्राह्मण, तीसरे में आरण्यक और चौथा उपनिषद। जो उपनिषद हैं उन्हीं को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है और वेदांत भी कहा जाता है, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। यहाँ पर पूर्व मीमांसा में जैमिनी ने जो सूत्रपात किया, और जैमिनी के सूत्रपात में धर्म की विवेचना, सांगोपांग कर्मकांड की विवेचना बहुत बृहद रूप से की गई। और जब हम कर्मकांड की सकाम भाव से जब कोई योजना बनाते हैं, निर्णित करते हैं कोई कार्य का, तो निश्चित तौर से उसके मंत्र का अर्थ का सही ढंग से विवेच्य होना चाहिए। उनके बिना विवेचन के सांगोपांग अर्थ जाने बिना हम मंत्र या जो भी हमने देवताओं को मंत्रकाय माना है, उनका आवाहन कैसे कर पाएंगे, उनका विसर्जन कैसे होगा और कार्य की पूर्ति कैसे होगी। तो पूर्व मीमांसा में धर्म की विवेचना विस्तृत रूप से की गई है। और जो भी इसके अपवर्ग के जो इच्छुक हैं, जो सकाम यहाँ पर भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, यही लोक में भी सुख शांति चाहते हैं और परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है तो आपको यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञों का अनुष्ठान का बहुत बृहद रूप से इसमें वर्णन किया है और बहुत विस्तार से वर्णन किया। मंत्रों के अर्थ का भी विवेचन किया गया, जिससे कि जो भी उच्चारण है, क्योंकि उदात्त अनुदात्त के स्वर के ऊपर नीचे से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर दायां पैर नीचे है बायां पैर ऊपर है, तो इसमें यजमान के ऊपर भी आपत्ति आ सकती है और पुरोहित के ऊपर भी। तो जब कर्मकांड कोई सकाम भाव से कार्य किए जाते हैं, तो सकाम भाव के कार्यों में कहीं ना कहीं आपको बहुत संभल करके, कहीं भी त्रुटि ना हो, उच्चारण की ध्वनि की त्रुटि ना हो, ध्वनि कहाँ पर कैसे उदात्त अनुदात्त होगी, इन सब चीज़ों का बहुत विवेचन विस्तार से जानकारी होनी चाहिए यजमान को भी और पुरोहित को भी। तो पुरोहित जब जानकार होगा तभी वो यजमान के कार्य की सिद्धि कर पाएगा। तो इसमें कुमार भट्ट ने वेदों को आगे बढ़ाने में, वेदों के प्रचार प्रसार में बहुत उसमें कार्य किया। और शब्दों की व्युत्पत्ति पर, उनके नियमावली पर, नियम क्या क्या है, व्युत्पत्ति कैसे हुई है, किस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, क्या अभिधा अर्थ, लक्षणार्थ, या देश काल परिस्थिति के अनुसार वो शब्द अर्थ क्या हो सकते हैं, इन सब का विवेचन सभी उनके जो कुमारिल भट्ट थे उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार से ब्राह्मण काल में भी होते रहे। ब्राह्मण काल में यज्ञों का अनुष्ठान बहुत बृहद रूप से होता रहा। और उसके ब्राह्मण काल में होता तो रहा, लेकिन हुआ क्या कि वो जन सामान्य से थोड़ा सा अलग हट गए। जन सामान्य इतने बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाता था जैसा कि वेदों में निष्पादित किया गया है। तो उसका प्रतिपादित जो वर्ण विषय है उसके अनुसार यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ करना, पशुमेध यज्ञ करना, बाजस यज्ञ करना, तो ये इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करना बहुत कठिन था। तो इसलिए आम जनता जो है, साधारण लोगों के वो हित में नहीं था और ना वो कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे जो मीमांसक हैं उन्होंने शब्दों की व्युत्पत्ति और उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इसमें कुमारिल भट्ट का समय जो है, कार्यकाल 7वीं वो माना जाता है, 7वीं शताब्दी। और उनके सूत्रों में उन्होंने 3 वार्तिकाएं लिखी और 3 वार्तिकाओं के कारण ही उनको वार्तिकार भी माना जाता है। उत्तरार्ध में वे जो मंडन मिश्र थे उन्होंने भी वेदों की स्थापना के लिए, और मैं बार बार ये जो कह रहे हैं वेदों की स्थापना, वेदों तो स्थापित थे ही, ये प्रश्न उठ सकता है कि वेदों की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ गई। क्योंकि बौद्ध काल के आने से, भगवान बुद्ध के आने से, उन्होंने जो कुठाराघात किया, वेद के जो कर्म कांड पर जो कुठाराघात किया, चारवाक दर्शन ने जो कुठाराघात किया, उससे वेदों की महिमा और आस्था और श्रद्धा लोगों की खत्म सी होती जा रही थी। तो एक तरह से इन्होंने, कुमारिल भट्ट ने, मुरारी मिश्र ने, प्रभाकर मिश्र ने, इन तीनों ने मिलकर के उसको समुचित स्थान दिलाया और उसकी महिमा और गरिमा को मेंटेन करा।
नहीं तो लोगों की आस्था हटती जा रही थी और लोग बौद्ध होते जा रहे थे। प्रभाकर मिश्र जो कुमारी भट्ट के शिष्य थे, बाद में फिर मन्नन मिश्र का इनसे शंकराचार्य से वो हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, और मन्नन मिश्र बाद में शंकराचार्य के शिष्य बन गए, उनको सुरेशाचार्य भी कहा जाने लगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा शंकराचार्य का भी योगदान रहा वेदों की स्थापना करने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ढंग से। तो लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुमारी भट्ट, मन्नन मिश्र, प्रभाकर मिश्र और ये मुरारी मिश्र, ये सब इनका नाम हमारे सामने आता है जिन्होंने ये सब किया। यहाँ पर प्रत्यक्ष को, जैसे कि अभी न्याय दर्शन में हमने प्रत्यक्ष माना, प्रत्यक्ष को यहाँ पर भी प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण माना, निर्विकल्प प्रमाण और सविकल्प प्रमाण। तो निर्विकल्प प्रमाण
कहा कि जैसे देवदत्त घर पर नहीं है, लेकिन इससे क्या उन्होंने इस शब्द से अर्थ क्या निकाला? देवदत्त घर पे नहीं है तो बाहर होगा, कहीं तो होगा, क्योंकि देवदत्त मरा तो है नहीं है, देवदत्त जीवित है लेकिन घर पे नहीं है। तो यहाँ पे अर्थापत्ति में क्या हुआ, हमने नया अर्थ निकाल लिया, या कहिए निकाला क्या, वो साइलेंसली उसमें सुसुप्त अवस्था में पड़ा था उनके वाक्यांश में कि देवदत्त घर पे नहीं है, तो हमने कहा इसका मतलब वो बाजार में होगा या बाहर गया होगा। तो अर्थापत्ति में क्या है, हम अपना नया अर्थ निकाल लेते हैं, जो श्रवण किया है उस देश काल परिस्थिति के अनुसार हम अपना एक नया अर्थ लगाते हैं, और वो नया अर्थ ऐसा होता है जो उस परिस्थिति के अनुकूल होता है और वो सत्य भी होता है। वो कोई मनचाही चीज नहीं होती, वो तार्किक आधार पर स्थापित है कि जो व्यक्ति जीवित है और वो घर पे नहीं है, तो ये तर्क कहता है कि वो कहीं ना कहीं बाहर होगा, होगा जरूर। फिर आगे देते हैं अनुपलब्धि। अभी तक जो भी उदाहरण दिए गए वहां पर वस्तु की उपलब्धि है, लेकिन अभाव भी पाया जाता है कहीं ना कहीं, और अभाव के लिए कोई वस्तु का सन्निकर्ष नहीं हो सकता। अभी तक जो चीजें मिल रही थी तो वो कहीं ना कहीं सन्निकर्ष हो रहा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। लेकिन यहाँ पर सन्निकर्ष काय का हो रहा है? अनुपलब्धि, अभाव का। कि अगर हम लोग भावात्मक चीज को तो ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि अभाव भी अपने आप में एक ज्ञान है। जैसे कॉलेज में कहा कि प्रिंसिपल आए हैं या नहीं आए, तो अब उन्होंने क्या कहा कि इस हाँ करने से भी हमें ज्ञान मिल रहा है, वो तो है ही है, लेकिन ना करने से, देखा ऑफिस में प्रिंसिपल नहीं है, तो ना होने से भी वो भी हमारी ज्ञान की उत्पत्ति हुई, उससे भी हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अनुपलब्धि में वस्तु नहीं है, अभाव है, अभाव का भी ज्ञान होना अपने आप में एक अर्थ इन्होंने माना, तो अनुपलब्धि को भी इन्होंने प्रमाण माना। तो शब्द प्रमाण और यहाँ तक तो सभी मानते हैं 4 प्रमाणों को, लेकिन इसमें मीमांसा में अर्थापत्ति और अर्थापत्ति के साथ साथ अनुपलब्धि 2 प्रमाणों को और विशेष रूप से माना गया। और ये 2 प्रमाण जो है वो बड़े ही तार्किक और वो रहे, जो एक उपलब्धि कही जाती है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर ये स्वतः प्रमाण है या स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है। तो स्वतः या परतः प्रमाण का उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। तो परतः प्रमाण में न्यायिक ये मानते हैं कि कोई वस्तु मृग मरीच का है, तो ये क्या है, मृग मरीच का। अब हमें बाहर से दूर से देखने में क्या लग रहा है, जल है, और मृग प्यासा है, वो वहां तक जाता है दौड़ के। या सुक्ति रजत में, अगर हम सुक्ति में रजत को देखते हैं, या फिर हम रज्जु में सर्प को देखते हैं, तो उन्होंने कहा हमें इसलिए इसके प्रमाण के लिए, इससे हमें ये जो भ्रम हो रहा है, तो बाद में वो चीज नहीं निकलती, पास जाके देखते हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व क्या है, बहुत छोटा सा भेद है। परतः प्रमाण वाले कह रहे हैं कि हमें दूसरी चीज से प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर ये चीज नहीं है, या भ्रम है, या हमें इल्यूजन हुआ, या मिथ्या ज्ञान हुआ। मीमांसक कहते हैं कि जो तुमने जल समझा था, लेकिन पास जाके जल नहीं है, ये ज्ञान भी तो आप ही को उसी वस्तु से हुआ ना। रस्सी में सर्प नहीं है, ये ज्ञान भी आपको रस्सी में से ही हुआ, किसी और ने नहीं बताया कि ये रस्सी है और ये सर्प नहीं है। आप भयभीत इतने होंगे कि आप मान नहीं पाएंगे, और आप कहेंगे नहीं नहीं सर्प है, किसी के बताने पे आप नहीं समझ पाएंगे जब तक कि उस रज्जू के पास नहीं जाओगे। रस्सी के जब पास जाओगे, पास जाके जब पैर से टटोल लोगे, देख लोगे आंखों से, तब तुम्हें विश्वास होगा कि हाँ ये सत्य है। तब आपकी विचलितता, भय, उद्विग्नता तब वो दूर होगी। लेकिन तो ये हुआ कहाँ से, ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ज्ञान रज्जु से ही प्राप्त हुआ। जो रज्जु से भ्रम हो रहा था सर्प का, वो सर्प का भ्रम जो हो रहा था, वही रज्जु से सर्प का ज्ञान भी हुआ कि ये सर्प नहीं है, ये रज्जु में सर्प नहीं है। और इससे पहले लग रहा था कि जो बिल में सर्प नहीं है वो रज्जु में सर्प है। तो न्यायिक कहते हैं कि परतः प्रमाणवाद, प्रमाण के लिए हमें दूसरे परतः बाहर से प्रमाण की जरूरत पड़ती है।
लेकिन मीमांसक कहते हैं कि ये स्वतः प्रमाणवाद है, हमें किसी अन्य के प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अपने विषय को ज्ञान जो है स्व विषय का अपने आप का प्रकाशक है, उसी प्रकाश के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस प्रकार से ये जो मीमांसक वो है भ्रांति की व्याख्या करता है और उन सब की जो व्याख्या करता है वो सही ढंग से कि कैसे भी ये भ्रांति जो हमारी है, भ्रांति के भी उत्पादक हम हैं तो उसके जनक हम हैं तो उसका निराकरण भी हम ही से होगा। उसको करने वाला कोई बाहर की किसी व्यक्ति की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमें समझा भी दे, जब तक हम खुद नहीं देख लेंगे तब तक हमारा सर्प का भय दूर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर स्वतः प्रमाण माना है। प्रमाणवाद की इस व्यवस्था के 2 रूप हैं। एक तो ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है और दूसरे उसकी व्याप्ति के विषय में। तो भय जहाँ से उत्पन्न हुआ और वहीं से उसका हमारा निराकरण भी हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वतः प्रमाणवाद की स्थापना करते हैं, जो एक नई चीज़ क्या कहें कि मतलब एक स्वनिर्भरता है, ज्ञान के अपने आप पर निर्भर है, स्वयं पर निर्भर है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ पर मीमांसा में ये भी देखा गया है कि जो भी हमारे यहाँ कर्म किए गए, यहाँ जहाँ तक चारवाक ने खंडन किया, बौद्धों ने खंडन किया, सबने खंडन किया। तो पूर्व जन्म के जो धर्म और अधर्म का फल का उपयोग करने के लिए जो जीव है, जीव अपने कर्म के प्रभाव से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति करता है। और यहाँ पर धर्म का जितना अधिक विवेचन किया गया है उन उतना, और धर्म के माध्यम से ही हम अपने कर्म फलों को भोगते हैं और कर्म फल से ही हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग नरक की प्राप्ति के लिए हमें जीव को जितना धर्म करेगा उतनी ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अधर्म करेगा पाप की प्राप्ति होगी। इससे एक समाज में व्यवस्था भी बनी रहती थी कि वो कर्म या कोई दुराचारी है तो उसको नियंत्रण में लेने के लिए भी हम यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, या संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी, संपन्नता के लिए भी। तो ऐसा लगता था कि सारे उपाय हमारे अपने हाथ में हैं, और लेकिन दूसरों के अहित के लिए जो कर्म किए जाते थे वो निषिद्ध कर्म हैं। वो निषिद्ध कर्म के लिए वजह से ही और इसका खंडन किया गया कर्मकांड का, कि आप किसी को डैमेज करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना हित करिए। अब सर्वे भवन्तु के लिए आप सबको लेके चलोगे सर्वे शब्द से, तब तो सही है, लेकिन केवल आप अपना ही अपना व्यक्तिगत लाभ चाहेंगे तो वहीं पर ये धर्म होते हुए भी अधर्म सा लगने लगता है। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करें, सर्वभूत हितेरता की बात करें, तो वो हमारा गीता में हम पहुंच जाते हैं, और जब हम केवल व्यष्टिनिष्ठ लाभ की बात करते हैं तो हम मीमांसा में आ जाते हैं। तो यह मीमांसा में धर्म की विवेचना हुई, और इसमें संस्कार हमारे जो होते हैं, संस्कारों के विनाश के लिए प्रभाकर जो है योग शास्त्र में प्रतिपादित जो यम नियम सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य, तो उनको भी महत्व दिया गया। ऐसा नहीं केवल यज्ञ को ही, अनुष्ठानों को ही यज्ञ महत्व दिया गया। यहाँ पे श्रम और दम, यानी कि मन का संयमन और इंद्रियों का दमन और ब्रह्मचर्य, इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तो योग शास्त्र की ये 3 चीज इन्होंने पकड़ी, जिसके द्वारा हम अपने नियम धियम से रह सकते हैं, अनैतिकता से दूर रह सकते हैं, और समाज में एक नैतिक और जो भी हम कर्म फल भोग रहे हैं, या जो भी हमारा जीवन है, इसके लिए हम किसी को उत्तरदायी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये हमारे अपने कर्मों का फल है। क्योंकि जब स्वर्ग नरक मानते हैं तो वहाँ कर्म फल भी माना जाता है। तो जो भी हमारे दुख सुख है, उस दुख सुख के लिए कोई भी दुख सुख हमें देने वाला नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कर्म फल हमारे भाग्य पे हमारा प्रारब्ध ही है, जिस प्रारब्ध के कारण ही हमें दुख और सुख मिला करते हैं। ये भव बंधन भी जो चल रहा है, भव चक्र भी चल रहा है, ये चक्र भी तब तक है जब तक हमारी आयु है। आयु भी हमारी कर्म से ही निर्णित होती है। जैसे कि जैन दर्शन में बताया कि आयु गोत्र भी होता है, किस गोत्र में पैदा होंगे, ये सब का ऐसे है, अपने कर्मों से ही है। तो यहाँ पर भी आपके जो भव बंधन है, या जब तक आपका ये
स्वर्ग और आपका जीवन है, ये जीवन में आप जितने दिन रहेंगे, आपकी आयु जितनी है, वो सब आपके कर्मों के आधार पर निर्णित है। तो यहाँ पर कर्मों को विशेष वो दिया गया। कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन जब कर्म कांड बन जाता है, तो वो कांड वाली स्थिति में ही इसकी अवहेलना की गई और इसको थोड़ा-सा निम्न कोटि का माना गया। और यहाँ पर ये भी माना गया कि अगर आप हवन करते हैं, तो जो देवता हैं, वो मंत्रकाय हैं। उनके जो शरीर है वो मंत्रकाय हैं, और जब आप यज्ञ करेंगे तो वो मंत्र रूप में देवता लोग ही है अब स्वयं उपस्थित होकर अपनी आहुति ग्रहण करते हैं। जब वो स्वयं आहुति ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पर आपको ना तो ईश्वर की ज़रूरत है, ना अलग से किसी देवता की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इंद्र, वरुण है, सूर्य देवता हैं, चंद्र देवता हैं, सबको देवता मान लिया गया और उन देवताओं की स्तुति की गई। स्तुति शब्दों के द्वारा की गई और शब्दों का प्रभाव उन पर पड़ा और उन्होंने आहुतियाँ ग्रहण की और आहुति ग्रहण करके उन्होंने जैसा फल माँगा था और वैसे ही फल हमको मिला। ये एक विश्वास इसमें चला आ रहा था। लेकिन जब घनघोरता हो गई इसी का और अन्य वर्गों का इसमें अवहेलना हो गई, एक उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे यज्ञ, तो अन्य वर्ग में चित्कार, हाहाकार, त्राहिमाम-सा हो गया कि हमारा धर्म में कोई अधिकार नहीं है, हम हवन कर नहीं सकते, तो हम अपने स्वर्ग की कामना भी नहीं कर सकते। स्वर्ग तो सभी के लिए है, कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। तो यहाँ इसीलिए इसको थोड़ा-सा हेय दृष्टि से माना जाता है कि ना तो यहाँ अ, ईश्वर की कोई वो है, ईश्वरवादी नहीं माना जाता, जबकि ये वैदिक है, वेदों में आस्था रखता है, लेकिन ईश्वरवादी नहीं है। और एकदम से किसी व्यक्तिगत देवता की भी नहीं कह सकते, यहाँ तो पीपल को भी देवता माना गया है, बरगद को भी देवता। तो हर प्राकृतिक जितनी भी वस्तु हैं सभी को देवता के रूप में माना गया है। तो ईश्वरवादी भी नहीं है, निरीश्वरवादी। कुछ बीच में कहते हैं कि कभी-कभी ये लोग निरीश्वरवादी होते हुए भी ईश्वरवादी हो जाते हैं। तो ऐसे मंत्र का है देवताओं को विवेचना विशेष इन्होंने की और उस मंत्र का विवेचना का फल ये हुआ कि उनकी कामना पूर्ण हो जाती थी। ये बात अलग है, पूर्ण क्षीण है। पूर्ण क्षीण होने पे पुनः फिर उनको अपना इसी लोक में आना है, पुनर्जन्म फिर धारण करना है। लेकिन पुनर्जन्म के लिए वो अपने सोचते थे कि हम जो भी कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें सबकी ना होने की वजह से और स्वतः प्रमाण होने की वजह से ईश्वर को भी उन्होंने नहीं माना और ईश्वर की भी विवेचना नहीं की। और इसकी कल्पना जो देवता की जो कल्पना थी, तो इससे ये लोकायतिक हो गया। देवता की कल्पना जो लोकायत हो गए और इससे क्या है कि शेषर हुआ। जब लोकायतिक हुआ तो कुमारिल भट्ट के समय में ही मीमांसा दर्शन लोकायतिक था और लोकायत से हटाकर धर्म मार्ग पे लाने का काम जो है वो कुमारिल भट्ट ने किया। क्योंकि लोकायत तो हम चारवाक दर्शन को भी कहते हैं। तो जैसे चारवाक दर्शन लोकायत है, तो वैसे ही ये होने लगा। तो इसमें कुमारिल भट्ट ने बहुत बड़ा कार्य किया कि उन्होंने उस वेदों को धर्म के मार्ग पे लाने की कोशिश की और पुनः मीमांसा को एक छोर पे रख दिया, जिससे मीमांसा पूर्णतः सुव्यवस्थित हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें उतार-चढ़ाव बहुत आए और बहुत जो एक महिमा उनकी होनी चाहिए, जो अपौरुषेय समझ करके या भगवान के श्वास स्वरूप समझ करके जो अपौरुषेयता सिद्ध की गई, लेकिन उसका जो दुरुपयोग हो गया, पुरोहितवाद ने जो दुरुपयोग कर दिया, उस दुरुपयोग की वजह से हमारे जो षट दर्शन हैं, उन षट दर्शन में भी इसको थोड़ा-सा अवहेलना की जाती है, थोड़ा निम्न स्तर का दर्शन माना जाता है। इसकी इतनी सिद्धि नहीं है जितनी वेदांत दर्शन की है। वेदांत दर्शन कहीं भी बाहर जाए, कहीं भी हो, उसका अपना एक अलग महत्व है। तो आज इसके बाद ये मीमांसा दर्शन हमारा समाप्त होता है।